बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह 33 हिजरी मुताबिक 653 ईस्वी में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताबई बुज़ुर्ग और बसरा में उलूम दीनिया में अपने वक़्त के इमाम थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कपड़े का कारोबार करते थे और ऊंचा सुनते थे। इल्म फ़िक़्ह हासिल किया और हदीस की रिवायत भी की। तक़वा व परहेज़गारी और ख्वाबों की ताबीर बताने में मशहूर थे। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पारिस में इन्हें अपना कातिब मुकर्रर किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात 110 हिजरी मुताबिक 729 ईस्वी को हुई। आप फरमाया करते थे कि मैंने दुनिया की चीज़ पर किसी से हसद नहीं किया, क्योंकि अगर वो शख्स जन्नती है तो मैं दुनिया की चीज़ पर उससे कैसे हसद कर सकता हूँ, हालांकि वो जन्नत की तरफ जा रहा है। और अगर वो जहन्नुमी है तो मैं दुनिया की चीज़ पर उससे कैसे हसद कर सकता हूँ, हालांकि वो जहन्नुम की तरफ जा रहा है। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसके दिल में एक वाज़ पैदा फरमा देता है जो उसे नेकी का हुक्म देता और बुराई से मना करता है। दोस्तों, आप फरमाते हैं कि शेर व शायरी उस कौम का इल्म है जिनके पास इसके अलावा दूसरा इल्म नहीं है, और शेर तो महज कलाम है। तो जो शेर अच्छा है वो अच्छा है, और जो कलाम बुरा है वो बुरा है। और इसी तरह हज़रत हकम बिन हजल हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गहरे दोस्त थे। जब हज़रत इमाम इब्ने सीरीन इंतकाल फरमा गए तो उन्हें सख्त सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनकी इस तरह इयादत की जाने लगी जिस तरह मरीज़ की इयादत की जाती है। उन्होंने बताया कि मैंने अपने भाई को ख्वाब में ऐसी हालत में देखा है, और उनसे पूछा, ए मेरे भाई, मैंने आपको तो खुशकुन हालत में देख लिया है, ये बताइए कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ क्या मामला पेश आया। इरशाद फरमाया, वो मुझसे 70 दर्जे बुलंद मुकाम व मर्तबे पर फाइज हैं। मैंने अर्ज़ की, ऐसा क्यों, हालांकि हम तो आपको उनसे अफजल गुमान करते थे। इरशाद फरमाया, इसलिए कि वो दुनिया में बहुत ज़्यादा रंजीदा और गमगीन रहा करते थे। दोस्तों, इस हिकायत से मालूम हुआ कि हमारे बुजुर्गान दीन फ़िक्र आखिरत में बहुत ज़्यादा गमगीन रहा करते थे। गोया हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात इन हज़रात के पेश नज़र हुआ करते थे। जैसा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला हर गमगीन दिल से मोहब्बत फरमाता है। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रंजीदा और दायमी फ़िक्र में डूबे रहते थे। आपको किसी पल राहत व आराम ना था। अक्सर औकात खामोश रहा करते और हाजत के बगैर कलाम ना फरमाते। दोस्तों, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, जिस पर हमें भी अमल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों पर जिनका हमने ज़िक्र किया, हमारा ज़िक्र करना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।